नमस्कार। आज मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे छोटी क्लासों के छोटी छोटी क्लास और अलग अलग विद्यालयों के बच्चे हैं। इनके साथ आज कुछ शैक्षिक उन्नयन पर हम बात करेंगे। ये उस शैक्षिक उन्नयन पर अपनी अपनी बात रखेंगे और उस चर्चा से पहले, उस बात से पहले हम उनका परिचय जानेंगे। तो सर्वप्रथम बेटे अपना इंट्रोडक्शन देंगी, बताएं। मेरा नाम है ओमिशा सेमवाल और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं ऑल सेंट्स कॉन्वेंट स्कूल न्यूटीरी में पढ़ती हूँ और मैं 12 वर्ष की हूँ। वेरी गुड। ओमिशा सेमवाल, आप कक्षा 6 की छात्रा और आप नई टिहरी में पढ़ती हैं। बेटे बताएं ओमिशा कि आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हैं? मैं पढ़ लिख करके बायोलॉजी में साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, वैज्ञानिक और जीव विज्ञान में। अच्छा, ये बेटे ये बताएं कि आजकल समाज में नशीले पदार्थों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। बताएं ये मनुष्य के लिए ठीक है अथवा नहीं है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हमारे पास हमारा तोहफा है शरीर, तो हमें इसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। नष्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा आपने कहा कि ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये आप जानते हैं, क्योंकि हैं तो अभी छोटी क्लास है आपकी, लेकिन नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं बताएं। नशीले पदार्थ जैसे टोबैको, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, भांग, दारू। ठीक 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 बात है। अच्छा, इससे कौन कौन से अंग, हमारे शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? सबसे पहले तो सबसे कॉमन जो आजकल चल रहा है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। तो स्मोकिंग करने से हमारे फेफड़ों पे बहुत गंदा असर पड़ता है। तो उस असर के कारण लंग कैंसर का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब हम ड्रिंक करते हैं, ऐसे दारू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उससे हमारा लीवर खराब होता है। लीवर खराब होता है, पाचन खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जब हम ये नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारा जो अंग होते हैं, हमारे जैसे लंग्स हैं, जैसे लीवर है, जैसे किडनी है, ये खराब हो जाते हैं, यानी शारीरिक। और क्या क्या हानियां होती हैं बताएं आप अपने आप, और इस पर कुछ कहना चाहेंगे, बताएं। धन की बहुत हानि होती है। हाँ, आर्थिक हानि। हाँ। तो हमें जहाँ अच्छी चीजों पे पैसे को लगाना चाहिए, जितना पैसा हम दारू पे लगाते हैं उतने पैसे को दान कर देना चाहिए अगर वो इस्तेमाल में नहीं है। हाँ। तो आर्थिक हानि और शारीरिक हानि, मानसिक हानि, और हमारी सारी इंद्रियां हमारे अकॉर्डिंग नहीं, उस नशे के अकॉर्डिंग चलती है। हमें पता ही नहीं चलता जब हम नशे में होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। मतलब नशा जब हम करते हैं तो हम अनियंत्रित हो जाते हैं, यानी शारीरिक मानसिक ये हानि तो होती है, लेकिन अनियंत्रित भी हो जाते हैं और हमें पता नहीं लगता कि हम क्या करने जा रहे हैं। और यदि हम चाहते भी हैं तो हम फिर अपने को रोक नहीं पाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब कुछ लोग होते हैं जो ये नहीं भी करना चाहते हैं, जिनका अंदर से नहीं रहता है ये सब करने का विचार, लेकिन फिर वो बुरी संगतियों में आके या फिर समाज में ऐसी चीजों को होते हुए देख के वो लोग भी भेड़ चाल में चलते हैं और वो लोग भी ये काम करते हैं। वेरी गुड। मतलब ऐसे जो ना चाहते हुए भी वो फिर उनको जबरदस्ती करना पड़ता है दूसरों को देख करके। तो आपका कहने का मतलब है कि ये लोग ना करें, मतलब इस प्रकार से। हाँ। क्योंकि यदि हम करेंगे तो दूसरा भी करेगा और इस प्रकार से फिर एक पूरा समाज वैसे दूषित हो जाएगा। अच्छा, बताएं बेटे कि कैसे रोका जा सकता है इसको? माना जो, क्योंकि बड़े नहीं बल्कि छात्र छात्राएं भी, पढ़ने वाले बच्चे भी इसको, ये नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो कैसे रोका जाए इसको, बताएं। इसे रोकने के लिए हमारे पास होते हैं नशा मुक्ति केंद्र। हाँ। तो जो लोग नहीं छुड़ा पा रहे हैं, मेंटली जो नहीं स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं खुद को कि छोड़ना ही छोड़ना है, तो वो जा सकते हैं ऐसे केंद्रों में और भर्ती हो सकते हैं। तो अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो
खुद अंदर विचार करना चाहिए कि इस चीज से हमें क्या फायदा, क्या नुकसान हो रहा है, जो कोई भी नहीं करता है। सब बस भेड़ चाल में चलते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। नशा मुक्ति केंद्र में भी जा सकते हैं। और भी तो कुछ उपाय होंगे इसके अलावा? और ये उपाय है कि हम लोगों को ऐसे ही जागरूक करते रहे और इसके हानि बताते रहे। बिल्कुल। कुछ लोगों को नहीं पता होता है। हाँ। कुछ लोगों को लगता है बस ये ऐसे मजे के लिए है। तो अगर उन्हें उनकी हानि पता चल जाएगी तो शायद वो रुक जाएगा शायद, है ना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि लोगों को अवेयर करें और उनके हानियों के बारे में बताएं तो लोग बिल्कुल, जिनको पता नहीं होगा वो उसको देख करके हो सकता है वो समझ जाए। अच्छा, हम कुछ और सोशल मीडिया आदि पर भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसे अपनी बातों को रख सकते हैं? आजकल काफी सारी जनसंख्या तो सोशल मीडिया पर ही है। तो अगर तो ये भी एक मीडियम बन सकता है, माध्यम बन सकता है जिसके थ्रू हम लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे ये जो कि भाई ये हमारे लिए कितना हानिकारक है, कैसे रोकें इसको, और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे समाज को कि भाई क्या करें क्या ना करें ऐसा? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि आजकल बर्थडे, शादी, पार्टी, कुछ भी हो, कोई भी अच्छा मंगलिक कार्य हो, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो चुकी है। मतलब इसके बिना तो फिर सबको लगता है कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, हमने कुछ करा नहीं। तो अगर लोगों की ये सोच बदल जाए और लोग समझ जाए कि ये चीज बस उन्हें अंदर से खाई जा रही है, नुकसान कर रही है, और ये बस 2 मिनट का नशा है, लेकिन वो उन्हें पूरे जीवन भर खाता रहेगा। तो ये कॉकटेल पार्टीज ये सब बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल, कॉकटेल पार्टी क्या है, बंद हो जानी चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य है। बहुत अच्छी बातें ओमिशा ने, बहुत अच्छी बात ये रखी। सब इनलीगल हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बंद हो जाना चाहिए। और क्योंकि भाई आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसको नहीं तो निरंतर करती रहती, देखती है, तो फिर वो उसी ओर चलती है, और जिससे हमारा समाज क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, वो उसका विकास नहीं हो पाता, अधोपतन की ओर चला जाता है। अच्छा ठीक है ओमिशा, बाद में आपसे बात करते हैं, है ना। उसके अभी हम बताएं बेटे अपना, अब सेकंड लड़के से बात करेंगे। हाँ बताएं, अपना इंट्रोडक्शन देंगी आप अपने आप में, बताएं। मेरा नाम परिणिका है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं 11 साल की हूँ और मेरे विद्यालय का नाम DSB इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गुमानीवाला ऋषिकेश है। गुमानीवाला ऋषिकेश है। परिणिका, आप क्लास 6 की छात्रा हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। क्या बनना चाहेंगे बेटे परिणिका? मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बनकर के आर्टिस्ट बनकर के क्या करेंगी, कैसे मतलब आया आपके मन में ये बातें? मेरे को बचपन से ही आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था और मेरे को ये करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को मतलब आर्ट को पूरी दुनिया में ऐसा करना है कि जैसे जो गंदी गंदी चीजें होती है, गुड, जैसे कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है, वेरी गुड, उन सारी चीजों को बंद करवाने के लिए पूरी दुनिया में फैलाना है, सोशल मीडिया पोस्टर से, कि ये सारी चीजें ना करें। अच्छा, वेरी गुड। आप अपनी कला के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को आप अपनी उस कला की दृष्टि से उन पोस्टरों के माध्यम से समाज तक पहुंचाएंगे कि ये चीजें क्या हैं, हानिकारक हैं। अच्छा, इसमें बेटे एक जो बुराई है समाज में फैली हुई बुराई, नशा, जानती है, समझती है? हाँ जी। नशे, अच्छा उस पर भी आप काम करेंगे फिर, है ना? उसके पोस्टर भी बना सकते हैं, समाज तक उस चीज को भी पहुंचा सकती है। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताएं कि आपने ये कहा कि तो नशीले पदार्थ होते कौन कौन से होते हैं? अभी तो बहुत छोटे हैं, आप समझती हैं? हाँ जी, बताएं। जैसे दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और एक्सेट्रा, ऐसी जो चीजें होती है वो हमारी पूरे शरीर को बहुत हार्म करती है, बहुत हानि पहुंचाती है। हार्म पहुंचाती है। अच्छा, ये हार्म पहुंचाती है, अंग
कौन कौन से अंगों को प्रभावित करती हैं, हानि पहुंचाते हैं, बताएं शरीर के? लीवर, हाँ। किडनी और लंग्स। अच्छा, ठीक है। इनसे रोग कौन कौन से होते हैं, बताएं? रोग मतलब बीमारी, हाँ जी। बीमारियां, हाँ जी, बताएं। इनसे होती है जैसे हम लोग सिगरेट पीते हैं हाँ। तो उससे हमारे फेफड़े होते हैं, उनसे हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल। जिससे हमें अस्थमा हो सकता है। हाँ। और हमारे जैसे लीवर होता है, अगर हम दारू पीते हैं हाँ। तो उससे हमारा लीवर, हमारी किडनी होती है, लीवर से हमारा अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा। और अगर हमारी किडनी खराब होगी तो उससे हमारा अच्छे से ब्लड नहीं बन पाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया कि भाई हम यदि लंग्स खराब हो गए तो क्या हो जाएगा, श्वास की बीमारी हो जाएगी, टीबी हो जाएगा और बहुत सारे रोग हो जाएंगे। और यदि लीवर खराब होता है, पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, है ना? अच्छा, ठीक है। और क्या क्या हानियां हैं, आप अपने आप बताएं कि नशीले पदार्थों के करने से जो उपयोग करते हैं तो क्या हानियां होती है, आप अपने विचार रखेंगे, बताएं। जैसे कोई इंसान है हाँ। तो फिर वो एक दिन एक दारू की बोतल में हाँ। 500 रुपए खर्च करता है, तो फिर एक महीने में पूरे 15,000 रुपए खर्च कर देगा। वेरी गुड। जिसके कारण उसके पूरे परिवार को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और उनके पास अच्छे से रहने के लिए घर नहीं हो पाएगा, उनके खाने पीने के लिए कमी हो सकती है और उनको अच्छे जॉब भी नहीं मिल सकती है। तो वो इंसान जब ये सारी चीजें करता है, उनके सारे पैसे उस चीज में ही, नशीले पदार्थों में ही खर्च हो जाती है और उसके बाद वो उस चीजों की उसको मतलब लत लग जाती है। और फिर वो अपने जब उसके घर पे पैसे नहीं बचते हैं तो अपने आस पड़ोस में जाता है, फिर उनसे उधार मांगता है। तब उधार मांगते मांगते जब वो पैसे नहीं इकट्ठा कर पाता, नहीं दे पाता, हाँ, बिल्कुल। तो फिर सारी चीजें उनके मतलब उनकी पत्नी और उनके बच्चों को ही भरनी पड़ती है और उनके बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल। और ऐसा ही होता है। तो फिर वो जो इंसान होता है वो आस पड़ोस में चोरी करने का भी सोचता है, फिर वो कर भी देता है, बिल्कुल, जिनसे बिल्कुल। उनको पुलिस भी ले आ सकती है, उनके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। बहुत बुरा भी हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा पर्णिका ने बहुत अच्छी बात रखी है कि भाई देखो, इससे सारी कहानी के साथ साथ आर्थिक हानि है, उसको जब लत लग जाती है तो इस प्रकार से बहुत अपने घर के साथ साथ पास पड़ोस में भी, वहाँ से भी पैसे मांगने लगता है और जिससे उसे फिर कहते हैं दंड भी क्या है, भुगतना पड़ सकता है। अच्छा, और बताएं पर्णिका, क्या इससे कैसे बचा जा सकता है, बताएं। चलो ये तो बातें हुई ऐसे, लेकिन हम जो लोग ये करते हैं, इस नशे का उपयोग करते हैं, रोकेंगे कैसे, उपाय क्या है इसके लिए कि भाई वो न करें आप? जैसे बहुत लोग, अब उनके लिए बहुत देशों में ऐसा कॉमन हो गया है कि नशा तो ऐसे ही होता है, उसे करने से कुछ नहीं होता है। अब वो सोचते भी नहीं है कि इनसे हमें कितना ज्यादा हानि हो सकता है, हमारे शरीर को कितना हानि हो सकता है। और फिर उसके बाद वो लोग इतना ज्यादा कर देते हैं कि अभी इस पूरे देश में अभी तक पूरे 1.5 लाख लोग तो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनने भी ये चीजें करना छोड़ दिया, ताकि वो भी उन्हीं की तरह उसका शिकार ना हो जाए। बिल्कुल। और इसे रोकने के लिए हम, जैसे कि मैंने बताया था कि हम सोशल मीडिया में पोस्टर्स वगैरह, ड्राइंग बनाकर या फिर कुछ फोटो वगैरह डाल के रोक सकते हैं। उसमें हम लिख सकते हैं कि हम लोगों को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे फेफड़े खराब होते हैं। और अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह भी नहीं करना चाहिए, उससे हमारी किडनी और हमारे लीवर को बहुत असर पड़ता है और उससे हमारा ब्लड, हमारा पाचन नहीं हो पाता है। और हम लोग इसके पोस्टर्स भी लगा सकते हैं बनवाकर पूरे देश में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें रखी है कि भाई देखो रोकें कैसे इसको, कि वजह से आपने कहा कि मैं भाई चित्र बनाऊंगी, पोस्टर बनाऊंगी और पोस्टर बना करके लोगों को जगाने का प्रयास करूंगी, भाई उसके हानि के बारे में बताऊंगी, भाई इससे ये लीवर ऐसे खराब होता है, इससे फेफड़े खराब होते हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर का भी आपने जिक्र किया कि इसके माध्यम से भी समाज को ये करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बातें हैं पर्णिका, आपने ये बात रखी है। तो
और कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? हाँ बताएं। नशा करने के साथ साथ मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ। हाँ, बताएं। कि बहुत लोग नशा करने के साथ साथ आजकल पूरी मतलब धरती में पेड़ भी बहुत कम हो रहे हैं। हाँ। और पेड़ भी काटे जा रहे हैं। यहाँ तक कि पूरी धरती में अब बहुत सारे ऐसे जानवर हो चुके हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। हाँ। और वो सारी चीजें ये इंसानों की वजह से ही हुई है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए बिल्कुल। जो पेड़ वगैरह होते हैं उनको काट देते हैं। वैसे तो पेड़ भी लिविंग थिंग्स में ही आते हैं, Very good। जीवित होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। बिल्कुल। लेकिन इंसान ये बात नहीं समझ पाते हैं। हाँ। और जानवर होते हैं वो भी जिंदा होते हैं, उनको वो सीधा काट देते हैं। वैसा उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें भी दर्द होता है क्योंकि तो जैसे वो अगर पेड़ काटेंगे तो जैसे दुनिया मतलब पूरे के पूरी दुनिया से पेड़ बहुत कम हो रहे हैं। अब पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, बिल्कुल। जिसकी वजह से लोगों को अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में आप बिल्कुल सांस तो ले ही नहीं सकते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग बनाया, पॉल्यूशन भी बहुत है। और बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं ना वो भी हमारी मतलब पूरे भारत को वो भी खराब कर देते हैं। और जैसे गंगा जी है, ऐसी गंगा नदी है, वहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंक के सब कुछ खराब कर देते हैं। तो उन्हें यही नहीं करना चाहिए। और जैसे बात आई कि जैसे लोग मुर्गे को काटते हैं हाँ। और हम उन्हीं को काट के खा रहे हैं, हमारे लिए बहुत गलत है। हाँ, जिन भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया है, बिल्कुल। हमें बनाया है, हाँ। हम उनके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं और हमें ये नहीं करना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे पूरे मतलब धरती में हरियाली भी बहुत रहेगी और जानवर भी बहुत रहेंगे, जिससे हमारे पूरा धरती अच्छी दिखेगी। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, पर्णिका ने बहुत अच्छा संदेश आप लोगों तक, अपने बड़े भाइयों तक या समाज तक इस प्रकार की बात रखी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। जरूर कहते हैं बड़े क्या, सभी जो बच्चे हैं पढ़ने वाले या कहते हैं युवा पीढ़ी है, और सभी से निवेदन भी है कि इतने छोटे छोटे बच्चे ये अपनी इस प्रकार का जो संदेश और अपनी बातों को रख रहे हैं कि भाई नशीले पदार्थों के साथ साथ कहा कि भाई अभी जैसे पर्णिका ने कहा कि भाई पेड़ पौधों को नहीं काटना है, साथ साथ में जो हिंसा नहीं करनी है, जानवरों को जो निर्दोष प्राणी हैं अब हम उनको, वो भी हमारी तरह हैं, और हम यदि इस प्रकार से उनकी हत्या करते हैं और अपने स्वाद के लिए, अपने शरीर के लिए, तो ये ठीक नहीं होगा। और यदि हम ये नहीं करेंगे तो ये हमारी जो धरती है ये बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू पर्णिका। अच्छा, अब आगे चलते हैं, बताएंगे अपना परिचय देंगे, अपना इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरा नाम प्रणव बहुगुणा है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं सन वैली स्कूल में देहरादून में पढ़ता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा बताएं बेटे, आप देहरादून में पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ लिख करके क्या बनना चाहेंगे बेटे? मैं पढ़ लिख करके आर्मी में जाना चाहूँगा। आर्मी में जाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आर्मी में क्या करेंगे वहां पर जाकर के, बताएं। मैं वहाँ पे जाकर के देश की रक्षा करना चाहता हूँ। वेरी गुड, देश की रक्षा करना चाहते हैं आप, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताएं बेटे कि ये जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक टॉपिक जो अभी हमने यहाँ पर रखा, जिस पर अभी दोनों बच्चों ने ये बात रखी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नशीले पदार्थों का उपयोग करना ठीक है? नहीं। अच्छा, ये जानते हो ये नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? क्योंकि आप छोटी हैं अभी, बहुत छोटी क्लास है और छोटे हैं अभी, लेकिन जानते कि कौन कौन से नशीले पदार्थ होते हैं, बताएं। जैसे सिगरेट, हाँ, तंबाकू, हाँ, पान मसाला, हाँ, दारू आदि। हाँ, दारू आदि है, ठीक है। इससे क्या हानियां होती हैं शरीर के? कौन कौन सी हानियां होती हैं, बताएं। अंग कौन कौन से प्रभावित होते हैं, बताएं। सिगरेट पीने से हमारे लंग्स खराब होते हैं। हाँ, दारू करने से हमारे लीवर को परेशानी होती है। बिल्कुल। किडनियां भी खराब हो सकती है। हाँ,
ठीक है भाई, हम यदि धूम्रपान करते हैं, माना सिगरेट धूम्रपान करते हैं तो लंग्स खराब हो जाते हैं, है ना। और लंग्स खराब होंगे तो फिर क्या होगा, श्वास आदि की, है ना, ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं, निमोनिया हो जाता है, टीबी भी हो सकती है, और भी बहुत सारे रोग पैदा हो सकते हैं। और लीवर, यदि लीवर हो गया हमारा, किडनी ये खराब हो, लीवर खराब हो गया तो पाचन क्रिया हमारी क्या हो जाती है। और क्या हानियां होंगी बताएं बेटे। और इससे हमें काफी सारी हानियां होती है, जैसे धन की हानि होती हाँ, है। धन की हानि होती है, बताएं। जैसे हम अच्छी चीजों के बजाय इन बुरी चीजों पे अपने खर्चे कर रहे हैं। इससे अच्छा हम अच्छी चीजें खरीदे, हाँ। फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदे। इनसे अच्छा इससे गंदा हम ये सब खरीद रहे हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि भाई हम इस पर यदि पैसे लगा रहे हैं, भाई यदि हम सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं तो इस पे जो पैसे लग रहे हैं तो हम अच्छी चीजें उससे खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं और फल खा सकते हैं, और भी अच्छी चीजों का हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। और क्या कहना चाहेंगे प्रणय, इस बार बताएं। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी दारू पीता है हाँ वो अपना तो नुकसान करता है, हाँ बिल्कुल। साथ में दूसरों का भी करता है। हाँ, जैसे बताएं कैसे। जैसे अगर कोई आदमी दारू पी करके गाड़ी चलाता है तो हाँ, एक्सीडेंट भी कर देता है, बिल्कुल। जिससे पब्लिक चीजें भी खराब हो सकती है। हाँ बिल्कुल, और अन्य को भी, भाई देखो अपने आप पे तो नुकसान होगा ही, लेकिन जो आसपास होंगे उनको भी क्या है, हानि पहुंचेगी, बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे इस पर कुछ। और हाँ, जैसे कोई आदमी सिगरेट करता है तो उससे धुआं फैलता है, जिससे बिल्कुल वायुमंडल में हाँ, प्रदूषण होता है। प्रदूषण, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि भाई जैसे हम सिगरेट पीते हैं तो उससे भाई वातावरण में कहते हैं प्रदूषित हो जाता है, हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है, और वो जो पर्यावरण वो क्या हो जाता है, वो क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा दूसरे के लिए, है हानिकारक होगा ना। अच्छा ठीक है, और अंत में क्या संदेश, कैसे रोका जा सकता है बताएं तो, जानते हो। इन्हें रोकने के लिए हमें सोशल मीडिया पे ये चीजें भेजनी चाहिए कि हम इसे बंद कराना चाहिए। इसका उपयोग करके हमारी बॉडी खराब हो रही है। हाँ ठीक है, मतलब हम सोशल मीडिया पर लोगों को बताएं कि ये हमारे लिए हानिकारक है, ये यदि हम इसका क्या है प्रयोग करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे न करें। और कुछ कहना चाहेंगे। और नहीं, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब एक बार हम पुनः लास्ट में ये ओमिशा से बात करते हैं, एक संदेश लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे। एक आपके मन में ये आया कैसे था, बताएं ये कैसे कि भाई ये चीज हानिकारक है, कैसे बताएं। जैसे आपने कहीं कोई घटना ऐसी देखी हो, जैसे और भी कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं लास्ट में अपना। क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग ऐसे जानवरों को मार के उन राक्षसों की तरह उन्हें खा रहे हैं। तो ये बहुत बुरी चीज है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे घर पे तो कोई भी नहीं खाता है, तब भी हम सब तंदुरुस्त है। और एक बारी के लिए हम नॉनवेज खाने वालों से भी ज्यादा तंदुरुस्त है, क्योंकि मैं और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, बस हम दोनों ही हैं हमारी पूरी क्लास में, 30 बच्चों की क्लास में जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। बाकी सब जब कहती है टीचर्स कि कौन कौन खाता है तो सब हाथ उठाते हैं। तो ये चीज बहुत बुरी लगती है मेरे को। तो इस समाज में भी नेगेटिव एनवायरनमेंट, हिंसा का एनवायरनमेंट वो फैलाता है। और बाकी अगर वैसे भी देखा जाए, अगर नॉनवेज से प्रोटीन भी मिलता है तो इनडायरेक्टली हम वही चीजें खा रहे हैं तो वो जानवर खा रहे हैं, और वही इम्प्योरिटीज हमारे अंदर भी जा रही है जब हम उन्हें खा रहे हैं इनडायरेक्टली। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने ये बात रखी। देखो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ हैं, इन्होंने ये अपनी अपनी बात अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार अपनी बातें रखी जितना उनको आता है, लेकिन बहुत अच्छी बातें रखी हैं। तो सभी महानुभावों से निवेदन है, प्रार्थना है कि इन छोटे बच्चों की बातों को जरूर अवश्य में आप जरूर संज्ञान लेंगे, विचार करेंगे और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इस पर चलने के प्रयास करेंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे जब इस प्रकार की बात रख सकते हैं कि भाई नशीले पदार्थ हमारे लिए हानिकारक हैं। साथ में उन्होंने पर्यावरण की बात भी करी है कि पर्यावरण भी कहते हैं उसके लिए हमें वृक्षों को नहीं काटना है, साथ में भाई हिंसा अभी नहीं फैलानी है, हिंसा नहीं करनी है। और इस प्रकार से तो सभी से महानुभावों से पुनः एक बार निवेदन
निवेदन है कि इस पर जरूर गौर करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इस पर अपने समाज को अच्छा बनाने में अपना योगदान देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आप सभी का। ओके।